मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं मुर्शद नाल ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला दुआ मंगया करो संगयो किथे मुर्शद न रुस जावे दुआ मंगया करो संगयो किथे मुर्शद न रुस जावे जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिंदे भी मरे रहंदे मैं मुर्शद नाल कदी भी लाड़ नहीं पैंदी कदी भी लाड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी मैं मुर्शिद तो मंगती हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा
वाला। सांसारिक कार्य करते हुए जीवन में सदा सदा की खुशियां कैसे पाएं? जब हम जी रहे होते हैं तो हम सबका ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहता है, और बाहर की दुनिया में हम खुशियां पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे यही समझाया जाता है कि जैसे उसको दुनिया की चीज़ों की जानकारी चाहिए। माँ बाप उसको अपने अपने कल्चर्स के बारे में सिखाते हैं, जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को समझाया जाता है, जहाँ की भाषाएं हों वही उन्हें पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों को हम बाहर की दुनिया की जानकारी देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे यही लगना शुरू होता है कि अगर उसने खुशियाँ पानी है तो उसे बाहर की दुनिया से मिलेंगी। इंसान भूल जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सदा सदा के लिए रह सके। तो जब बाहर की चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढते हैं तो वो चंद क्षणों की होती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ सीमित समय के लिए होती है, और जब इसके साथ हम जुड़ें जो कि सीमित है तो वो फिर सदा सदा के लिए रह नहीं सकता। तो अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है, सदा सदा की खुशियाँ पानी है, तो हमें अपना ध्यान उस ओर करना पड़ेगा जहाँ पर कोई अंत नहीं, और वो सिर्फ एक परमात्मा है। परमात्मा जिन्होंने सृष्टि रची, परमात्मा जो सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, आखिर तक रहेंगे। तो जब हम उस ओर बढ़ते हैं, जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर बढ़ता है, पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, तो जब हम ध्यान अंदर की दुनिया में करते हैं और हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं, तो जो खुशी जो आनंद हमें मिलता है वो चंद क्षणों का नहीं, वो सदा सदा का होता है। और इसीलिए अगर हमने सुख चैन पाना है जो कि सदा सदा के लिए रहेगा, तो ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, और जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वो खुशियाँ, वो आनंद जो हमें मिलता है वो कभी हटता नहीं, हमारे अंग संग रहता है और सदा सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। शारीरिक अस्वस्थता में भजन अभ्यास कैसे करें? जब शरीर में तकलीफ़ होती है तो कई बार इंसान ध्यान टिकाने के लिए बैठ नहीं सकता। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रही है, बैक में पेन है, या बैठ नहीं सकते। जो सन्मत का रास्ता है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पोज में बैठकर अभ्यास करें। हम सब प्रभु को पाने के रास्ते पर चल सकते हैं, और उसके लिए शरीर की क्या अवस्था है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बैक में पेन है या कोई और तकलीफ़ है, तो अगर लेटे हुए हैं तब भी अभ्यास कर सकते हैं। ये प्योरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसमें शरीर की क्या अवस्था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन मौक़ों पर जब जैसे शरीर में तकलीफ़ है या हम बैठ नहीं सकते, तो इंसान लेट कर भी अभ्यास कर सकता है। सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, उससे मन शांत होता है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे हम देखेंगे एक अंदर से ताकत भी हमें मिलती है। अभी बहुत से सी रिसर्च हो रही है दुनिया के कई कोनों में कि जो लोग अभ्यास करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं।
और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि हर एक किस्म की तकलीफ़ से डील करने में जो इंसान अभ्यास करता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ध्यान टिकाने के ज़रिए हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि जो बेसिक हमारे अंदर चीज़ें हैं वो भी तंदुरुस्त रहें, और जब वो तंदुरुस्त रहेंगी तो जब बीमारी आती है तो उसके साथ हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, और अगर तकलीफ़ है तो वो कम होगी और आसानी से उस तकलीफ़ को इंसान झेल सकता है। तो अभ्यास हम ज़रूर करें, अगर बैठ नहीं सकते तो लेट कर करें, किसी भी फिज़िकल पोज में होंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम देखेंगे जिस भी हम तकलीफ़ में हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें मदद ज़रूर मिलेगी। परीक्षा की तैयारी बिना डर के कैसे करें? बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स, उनकी परीक्षा होती है, तो बच्चों को हमें यही समझाना है कि परीक्षा के टाइम पे हमें घबराना नहीं है। हमें जो भी हमें पढ़ने लिखने को मिलता है उसे सही तरीके से जानना है। हमें मेहनत करनी है ताकि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हों उसको हम ध्यान से पढ़ सकें, समझ सकें, और जो एग्ज़ाम्स हैं, ये परीक्षा है, वो सिर्फ यही जानकारी देती है कि हमें कितना ज्ञान हुआ। अगर हम रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ाई की ओर ध्यान देते रहेंगे तो फिर हमें परीक्षा से डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने परीक्षा से पहले तो कुछ ध्यान नहीं दिया और सिर्फ उस समय ही हम पढ़ने की कोशिश करें जब परीक्षा आने वाली है, तो फिर घबराहट इंसान के अंदर ज़रूर होती है। तो कोशिश यही करनी है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से समय निकालें ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से जान सकें और उसे अपनी ज़िंदगी में डाल सकें। तो बच्चों को यही समझाना है कि अगर वो रोज़ाना जो उनको होमवर्क मिलता है वो करेंगे, रोज़ाना समय निकालेंगे, जो उन्होंने क्लास में पढ़ा है उसको घर में आकर रिवाइज़ कर लें, और जो एग्ज़ाम्स है, जो परीक्षा है, वो ये दर्शाता है कि हमें कितनी समझ में आई। तो एक तरीका जो कि सब बच्चों को फ़ायदेमंद हो सकता है वो ये है कि जब भी आप पढ़ लिख रहे हों तो आप कोशिश कीजिए कि जो कुछ आपने पढ़ा है किताब को बंद करके, अपने नोट्स को बंद करके उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो पढ़ने का तरीका है वो है कि जो आपके सामने, जो अपने उसमें से हो सकता है आपने 50% ही रख पाए हों, हो सकता है 60% रख पाए हों, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो ये है कि आपके अंदर जो है, जो आपको समझ है, वो आप लिख रहे हो। तो जैसे जैसे आप पढ़ने के बाद लिखने की आदत डालोगे तो जो आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा आप ग्रहण कर पाओगे। अगर आज आप जो पढ़ते हो उसमें से आपको 50% याद रहता है और आप लिखते हो तो वो चीज़ आपको सही तरीके से याद रहेगी। तो कल जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद आएगा, परसों पढ़ोगे और याद आएगा। तो एग्ज़ाम पे समय में जो सवाल आपके सामने आते हैं उनके जवाब आपके अंदर से आसानी से निकलेंगे। तो जो बच्चे लिख के पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद किताब बंद करके लिखते हैं उन्हें क्या याद हुआ, तो उनकी जो रिटेंशन पावर है, जो पढ़ते हैं, जो अपने अंदर रख सकते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। और जब ऐसे होता है तो फिर एग्ज़ाम्स का डर खुद ब खुद हट जाता है, क्योंकि फिर हमें मालूम है कि हमारे अंदर से जवाब ज़रूर निकल आएंगे। इंसान घबराता तब है जब उसको लगता है पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा, लेकिन जब घर में ही लिखने की आदत डालेंगे तो एग्ज़ाम में तो हमें लिखना पड़ता है। चाहे आजकल हो सकता है आप कंप्यूटर्स के ऊपर एग्ज़ाम लेते हो, उधर भी आपको टाइप करना पड़ता है आंसर्स क्या हैं, तो वो है कि आपके अंदर से निकल के आ रहा है। तो जो पढ़ने के समय में हम लिखने की आदत डालते हैं तो उससे हम देखते हैं कि बच्चों की जो रिटेंशन पावर वो बढ़ती है और उनके एग्ज़ाम्स और अच्छी तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। हम सतगुरु की संभाल का अनुभव कैसे कर सकते हैं? सतगुरु की संभाल
हम सबकी ज़िंदगी में हर पल रहती है। ये हमारा नज़रिया है कि हम उस संभाल को कैसे देखते हैं। अगर हम देखें तो दिन भर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें मदद मिलती है। तो अगर हमारा नज़रिया सही होगा तो हम देखेंगे कि हर पल हर क्षण हमारे सद्गुरु का सहारा हमें मिल रहा है। तो प्रभु की संभाल, अपने सद्गुरु की संभाल अपनी ज़िंदगी में देखना, अपने नज़रिए को सही करना है। अगर हम सोचें कि ये जो कुछ हुआ वो अपने आप हो गया, शायद बाय चांस हो गया, अचानक हो गया, तो फिर हमारी समझ कुछ सही नहीं है। जब हम अपनी समझ सही बनाते हैं और जब हमें ये समझ में आता है कि प्रभु हमारा रखवाला है, हमारे सद्गुरु के ज़रिए हमें मदद मिलती है, तो फिर हम देखेंगे कि हर पल हर क्षण हम उनकी संभाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, जानेंगे। हर रोज़ कई वाक़ये होते हैं। कार में हम जाते हैं, एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है, कुछ और तकलीफ़ आने वाली होती है वो हट जाती है। तो कई वाक़ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर की संभाल की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो नज़रिया इंसान का अगर सही हो तो फिर वो इस संभाल का पल पल अनुभव करेगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस मुझे लाजिम में शुक्र का सता कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी मेरी। तो वो समझ के हर पल हर सांस में हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि उनकी दया मेहर से हम इधर आए, उनकी दया मेहर से हमारी ज़िंदगी चल रही है, उनकी दया मेहर से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण प्यास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो निकल गया, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आए, जो कुछ तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना,
निष्काम सेवा भाव से वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में ढालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।